हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टॉपिक किया था हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेज़र इनटू रेडियन मेज़र एंड रेडियन मेज़र इनटू डिग्री मेज़र। और इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन किया था कि जो एंगल को मेज़र करने की ये जो दोनों यूनिट्स हैं, रेडियन एंड डिग्री, ये आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। हमने रेडियन की डेफिनेशन भी की थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले द रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। व्हाट इज एल? इट इज द लेंथ ऑफ आर्क. What is r? This is the radius of the circle, and theta is the angle subtended at the center. ये है रेडियस, ये है लेंथ ऑफ आर्क, एंड दिस इज थीटा. दिस इज थीटा. द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री इज, वी कैन से दैट एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा. ये रिलेशन है इनके बीच में. ठीक है, इस रिलेशन से रिलेटेड अपने को कुछ क्वेश्चंस करने हैं. लेकिन सबसे पहले कि ये रिलेशन बना कैसे, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. अगर मैं इसको बोलूं कि आपने इसको 10th क्लास में किया हुआ है तो ये गलत भी नहीं है. हमने 10th क्लास के अंदर 12th चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला किया था हमने. लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा बाय 360. 2 पाई आर थीटा बाय 360. वहाँ पर थीटा को हम कंसीडर कर रहे थे डिग्रीज के अंदर, लेकिन अब हमारे पास जो थीटा है वो रेडियन के अंदर कंसीडर करेंगे हम. तो उस केस में हमने कल पढ़ा था कि जो 2 पाई है, 2 पाई रेडियन, वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, पहले हम यहाँ पर जो थीटा यूज़ कर रहे थे वो थीटा कौन सा थीटा था हमारे पास? जो डिग्री में आता था. लेकिन अब जो +1 क्लास में हमारे पास जो थीटा हम यूज़ करेंगे या जो इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करेंगे वो थीटा होगा रेडियन के अंदर. तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 पाई है, दिस इज इक्वल्स टू 360. तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ से रिलेशन क्या बच गया हमारे पास? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा. बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये जो थीटा, इस रिलेशन के अंदर ये जो थीटा है, ये किस में है? इन रेडियंस. सपोज अगर हमें लेंथ ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास आर गिवन है और थीटा गिवन है डिग्रीज के अंदर, तो हम वो थीटा यहाँ पर नहीं रख सकते. वो थीटा हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे. रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास लेंथ ऑफ आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी. ठीक है, और अगर हमें किसी ने बोल दिया कि थीटा फाइंड आउट करना है किसी सम के अंदर, तो थीटा, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी? एल बाय आर. तो जो भी एल होगा और जो भी आर होगा वो वैल्यू रखने के बाद ये जो थीटा आएगा हमारे पास, दैट थीटा विल आल्सो बी इन रेडियंस ओनली. ये वैल्यू भी किस में आएगी? रेडियन में. तो ये जो रिलेशन है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा, आप इसको कह सकते हो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो आपने 10th क्लास के अंदर टॉपिक किया हुआ है उससे रिलेटेड. अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कोई सम करते हैं हम इससे रिलेटेड. एक एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle
of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहली चीज एल हमारे पास कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। नाउ R इज इक्वल्स टू L बाय थीटा। R हमने फाइंड आउट करना है, L इज 37.4 एंड थीटा इज पाई बाय 3, पाई बाय 3। नाउ द वैल्यू ऑफ पाई इज, इट इज गिवन टू अस 22/7। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 22 115 आया 0.7। ओके, 1.7 इंटू 3 इज 5.1 इंटू 7, दिस विल बी 35.7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 35.7 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर भी जो आपने करने हैं। एक और एग्जांपल है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? इसमें पाई हमें यूज करना है 3.14। मिनट हैंड, जो घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड है ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अगर हम इस वॉच को कंसीडर करें और उसके अंदर जो मिनट वाली जो सुई है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितना दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो 40 मिनट्स के अंदर इसकी जो टिप है हमें बताना है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव्स इन 40 मिनट्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 40 मिनट्स के अंदर, अब हमारे पास ये रेडियस गिवन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगी इसकी लेंथ ऑफ आर्क। ये थीटा हमारे पास हिडन रूप में गिवन है। कैसे? हमारे पास 40 मिनट्स दिया हुआ है, एक पूरे अगर 60 मिनट ये सुई घूम जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 का। ठीक है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री, और 40 मिनट्स के अंदर कितना एंगल मूव करेगी वो, 240 डिग्री। तो जो थीटा होगा दैट विल बी 40 मिनट्स बाय 60 इंटू 360, वो हो जाएगा हमारे पास 240 डिग्री। अब सबसे पहले हमें इसको किस में लेके आना है, रेडियन के अंदर, पाई बाय 180। ओके, सो दिस विल बी 4 पाई बाय 3 रेडियन। नाउ लेंथ ऑफ आर्क इज r into theta, r is 1.5 and theta is 4 pi by 3. This will be 0.5, this will be 2 pi. Okay, and the value of pi is 3.14
and that will be 6.28 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने करने हैं। एक आपकी एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, वो क्वेश्चन है 5th। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Solution. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord, अब chord क्या होता है बेटा, which divides the circle into two parts. Those two parts can be equal और unequal. अगर वो इक्वल हो तो वो chord को हम डायमीटर बोलते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें आप पहले 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। ये सपोज करो हमारे पास एक chord है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसकी रेडियस गिवन है, लेकिन हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब जो छोटी आर्क है। ये जो रेडियस है, एक तो ये आर्क होगी, ये मेजर आर्क, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क है दिस इज़ द माइनर आर्क। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब L की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर थीटा। आर हमारे पास गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ओके। बट ये थीटा गिवन नहीं है। कोड की लेंथ कितनी है 20, रेडियस कितना है 20। तो ये हमारे पास एक कौन सी ट्रायंगल बन गई, 20 20 20, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, लेकिन हम इसको रेडियन में लेके आएंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया दैट इज पाई बाय 3। सो एल इज आर इंटू थीटा, आर इज 20, थीटा इज पाई बाय 3। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर। तो ये है आपका टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। तो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू।